हाय फ्रेंड्स, चलते सीधे अपने टॉपिक पर। हम सीख रहे हैं इंटरनल ड्राइंग के बारे में। हमने अपने पहले वीडियो में सीखा था केस 1 के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं केस 2। अब देखो केस 2 है क्या। ड्राइंग मेड एवरी क्वार्टर 4 टाइम्स इन अ ईयर। मतलब पार्टनर क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहेंगे एवरी क्वार्टर पे। ठीक, अच्छा। अब यहाँ देखेंगे एवरेज टाइम और एवरेज पीरियड को। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं मंथली मेथड से ड्राइंग को निकालने की, इंटरनल ड्राइंग को निकालने की, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज टाइम। बिना एवरेज टाइम के आप इंटरनल ड्राइंग को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा। अब पार्टनर कर रहे हैं ड्राइंग एवरी क्वार्टर। कब कर रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, जैसा टाइम पीरियड होगा वैसा यहाँ से आपको क्या लेना है, टाइम फैक्टर लेना है। अगर बिगनिंग है तो 7.5 लोगे, मिडिल है तो 6 लोगे और एंड है तो 4.5 लोगे। ठीक है, अगर आपको ये टेबल याद है तो आप ड्राइंग को, इंटरनल ड्राइंग को आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, इस टॉपिक को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 1, या एक काम करते हैं, ये है आपका केस 2 और ये है क्या, व्हेन पार्टनर या पार्टनर्स विड्रॉ मनी एवरी क्वार्टर। ठीक है, सारी बातें ध्यान से सुनना। बच्चे एग्जाम में कहाँ गलती करते हैं वो सारी चीज मैं आपको पॉइंट आउट करने वाला हूं, तो सारी बातें ध्यान से देखना। अच्छा, सबसे पहले काम करते हैं, आप इसका मीनिंग समझ लो ये क्या है। ठीक है, अब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। वो चारों क्वार्टर को मैं आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं। देखो, ये आपका क्वार्टर 1, अप्रैल, मई, जून। फिर क्वार्टर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्वार्टर 3, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और क्वार्टर 4, जनवरी, ये आपका फेब हो गया और ये हो गया मार्च। ठीक है, इसका मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा रहेगा ड्राइंग मेड एवरी क्वार्टर। कितने बार? 4 टाइम्स इन अ ईयर। तो 4 क्वार्टर होते हैं तो ड्राइंग कितने बार होगी? टोटल 4 टाइम्स होगी। ठीक है, बिजनेस से पैसे पार्टनर कितने बार निकालेंगे? 4 बार निकालेंगे। ठीक, अच्छा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, when partner B withdraw rupees 3000 every quarter। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, आप मेरी राइटिंग में मत जाना, आप कॉन्सेप्ट को सीखो और वहां पर ध्यान दो। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर हम लेते हैं रेट 10%। और आप जानते हैं कितने कंडीशंस होती हैं? ए, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और सी आपका एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आपको एवरेज टाइम मालूम है तो यहां लिख लेते हैं 7.5 है, 6 है और 4.5 है। अगर आपको एवरेज टाइम याद है तो आप 10 मिनट के काम को 1 मिनट में कर लोगे एग्जाम हॉल में। तो हम बात करते हैं इंटरनल ड्राइंग की, केस 1 की बात करते हैं, बिगिनिंग की। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जब ड्राइंग किया जाता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है,
देखो, अगर फॉर्मूला याद है, सॉरी, अगर एवरेज टाइम याद है तो सीधे फॉर्मूला लगाना, टोटल ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये फॉर्मूला है आपका। यहाँ पर क्या आएगा, टोटल ड्राइंग, तो 4 क्वार्टर होते हैं। पार्टनर ने क्या किया है, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लिया है कितना 3000, यहाँ लिया है 3000, यहाँ लिया है 3000 और यहाँ लिया है 3000, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी 4000, सॉरी नॉट 4000, 12000, तो यहाँ पर होगा आपका ये 12000, यहाँ पर आएगा 10% और आपका टाइम पीरियड है, एवरेज टाइम आपका 7.5, आपका आंसर होगा, ये कैंसिल करना, ये 12 से 12 कैंसिल कर देना, तो 100 इंटू 7.5 करना, आंसर होगा आपका 750। तो ये है आपका इंटरनल ड्राइंग कब, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए। ठीक है, अगर आपको टाइम नहीं मालूम है, एवरेज टाइम नहीं मालूम है, तो आपको एवरेज टाइम को निकालना, कैसे निकालना है देखो। अब सारी बातें ध्यान से देखना, ध्यान सुनना, ठीक है। चलो अब देखो, पार्टनर ड्राइंग कहाँ करी है, एवरी क्वार्टर में, और कहाँ करें, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगिनिंग मतलब अप्रैल में किया होगा, जुलाई में किया होगा, अक्टूबर में किया होगा और जनवरी में किया होगा। रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनर ने ड्राइंग कहाँ किया है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अब कहाँ कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ मंथ में, तो बिगिनिंग ऑफ मंथ क्या होगा, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जैन। इसका मतलब आपकी जो फर्स्ट ड्राइंग है वो कहाँ पर हुई है, 1 अप्रैल को। आपकी जो फर्स्ट ड्राइंग हुई है वो है 1 अप्रैल। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट ड्राइंग का टाइम पीरियड। तो आपको क्या करना है, याद है हम जाते हैं कहाँ तक, हम जाते हैं 31 मार्च, मतलब कहाँ तक, एंड ईयर तक। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, एंड ईयर को नहीं भूलना, एंड ईयर को पकड़ के रखना, उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं फर्स्ट ड्राइंग का टाइम पीरियड। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट ड्राइंग की आपको डेट देखनी है, उस डेट से कहाँ तक जाओगे आप, एंड ईयर तक, यहाँ तक जाओगे, और कहाँ जाओगे, 31 मार्च तक। अब आप बताओ कितने महीने हो गए, अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 महीने, 12 मंथ्स। तो आपका जो फर्स्ट ड्राइंग है उसका टाइम पीरियड है कितना, 12 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड ड्राइंग कहाँ करी है, सेकंड ड्राइंग करी हैगी 1 जुलाई में, फिर 1 अक्टूबर में करी है और 1 जैन में, ठीक है। अब मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, हमें बीच की ड्राइंग से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। तो आपकी लास्ट ड्राइंग कहाँ पर हुई है, 1 जैन को। अब लास्ट ड्राइंग की डेट देखना, और उस डेट से कहाँ तक जाओगे, एंड ईयर तक जाओगे। इसका मतलब आपको 1 जैन देखना है, फेब देखना है और 31 मार्च। तो कितने महीने हो जाएंगे, 3 महीना। तो आपका जो लास्ट ड्राइंग है उसका जो टाइम होगा वो होगा आपका 3 मंथ्स। कैसे होगा, 1 जैन से लेके कहाँ तक जाओगे आप, एंड ईयर तक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हो गए। तो आपका हो गया लास्ट ड्राइंग का टाइम हो गया 3 मंथ्स, फर्स्ट ड्राइंग का टाइम हो गया 12 मंथ्स। अब आप जानते हैं एवरेज पीरियड को कैसे निकाला जाता है। तो हम यहाँ आएंगे और लिखते हैं एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 करते हैं। फर्स्ट ड्राइंग कितने की है आपकी, 12 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग 3 मंथ्स, डिवाइड बाय 2 करेंगे, यह है आपका 15 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करना 7.5। तो 15 का आधा 7.5, ये हमारा एवरेज टाइम था जो हमने अपने फॉर्मूला में लिया है। देखो ये लिया था। अगर आपको टाइम पीरियड याद नहीं है, एवरेज टाइम याद नहीं है, तो आप एवरेज टाइम को इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ध्यान से देखना, बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं और ये टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में 100% आता है, ठीक है। चलो, बी, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, इसका टाइम है 6 मंथ। फॉर्मूला लगाओ, टोटल ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन
12। टोटल ड्राइंग कितनी है? 12,000। रेट कितना लिया हमने? 10 लिया है। 100 इंटू 6/12। ये 0 0 कैंसिल करना, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 100 इंटू 6 करना, आपका आंसर आएगा 600। ये है आपका इंटरनल ड्राइंग मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर के लिए। ठीक है, अब मुझे याद है आपको ये याद नहीं रहने वाला। ठीक, आप क्या करोगे? कैलकुलेट करने बैठोगे और एग्जाम में टाइम वेस्ट करोगे। तो कैसे करते वो भी देख लो कि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे आपका। देखो, अब ड्राइंग हो रही है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ध्यान सुनना, बच्चे गलतियां क्या करते हैं। बच्चे क्या करते हैंगे, यहां जाते हैं, कहां पर? क्वार्टर में जाएंगे और यहां पर क्या करेंगे? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या करते हैं, वो यहां पर डेट लेते हैं 15 अप्रैल। जो फर्स्ट ड्राइंग लेते हैं वो लेते हैं 15 अप्रैल। ये गलती करते हैं। अब सुनो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है पार्टनर ड्राइंग करते हैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो भाई मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर क्या होगा? देखो क्या होगा, मई होगा, अगस्त होगा, नवंबर होगा और आपका फरवरी होगा। ये है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, अच्छा अब ड्राइंग कहाँ की गई है? मिडिल ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ क्वार्टर के मिडिल ऑफ मंथ में। मतलब ड्राइंग है आपकी कहाँ पर? 15 मई को। तो ये आपकी फर्स्ट ड्राइंग है, ये आपकी फर्स्ट ड्राइंग है 15 मई। बच्चे क्या करते हैं, यहां जाते हैं 15 अप्रैल लेते हैं। ये गलत है। हमें जाना है क्वार्टर के मिडिल मंथ में और मिडिल मंथ के कहां पर? मिडिल डे में, वो है आपका 15 मई। अब इस डेट से आपको कहां जाना है? इस डेट से आपको कहां जाना है? एंड ईयर तक। तो क्या होगा देखो, अगर हम जाते हैं मई से तो मई छोड़ दो, अभी हम लेंगे जून और फिर ये तीनों क्वार्टर के 3 मंथ तो 9 हो गए। जून हो गया आपका 10 और मई को छोड़ना नहीं, तो इसका 15 दिन बाकी है। तो आपका जो फर्स्ट ड्राइंग होगा उसका जो टाइम होगा कितना होगा? 10.5 मंथ। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ के 3 मंथ्स 9 मंथ, जून लेंगे 10 और मई का आधा महीना मतलब 15 दिन 0.5। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ड्राइंग है वो हो जाएगा आपका 10.5 का। अब हम बात करते हैं लास्ट ड्राइंग की। तो लास्ट ड्राइंग कहाँ की गई है? लास्ट क्वार्टर में, जो आपका फेब है। और फेब के कब की है? 15 फेब को करी है। कहाँ करी? 15 फेब, मतलब यहाँ करी है। अब 15 फेब से कहाँ तक जाओगे? एंड ईयर तक, जो आपका 31 मार्च है। आप मुझे बताओ लास्ट ड्राइंग कितने की होगी? लास्ट ड्राइंग हो जाएगी आपकी 1.5 मंथ्स की। आपको मेरे ख्याल से ये बात यहाँ पर समझ में आ गई है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका टाइम। तो लास्ट ड्राइंग कितनी है? 1.5 मंथ्स की है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब हम निकालते हैं एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं आप जानते हैं? एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 करना। ये था आपका 10.5, ये आपका 1.5 डिवाइड बाय 2 करना। ये हो जाएगा आपका 12/2 कैंसिल करना। ये हो जाएगा आपका 6 मंथ, जो हमने अपने आंसर में लिया है, अपने फॉर्मूला में लिया है। देखो ये लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एवरेज टाइम को निकाल सकते हैं। फर्स्ट ड्राइंग निकालो, लास्ट ड्राइंग निकालो, ऐड करो, डिवाइड करना 2 से, आपका एवरेज टाइम आ जाएगा, एवरेज पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने लास्ट मेथड की, जो है आपका एंड ऑफ ईच क्वार्टर। टाइम पीरियड है 4.5। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे हैं सी, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। टाइम क्या है? 4.5। कॉमा लगाओ। टोटल इंटरनल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग अमाउंट
मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12,000 10 अपॉन 100 4.5 अपॉन 12। ये कैंसिल करना 0 से 0 या 12 से 12 काटो, 100 इंटू 4.5 करना, आपका आंसर आएगा 450। ये है आपका इंटरनल ड्राइंग किसके लिए, एंड ऑफ ईच क्वार्टर के लिए। अब मुझे मालूम है आप क्या करोगे, आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखो। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब फर्स्ट क्वार्टर देखो, आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है वो है आपका, उसका लास्ट देखो ये है जून। तो हमने ड्राइंग करी है कहाँ पर, 30 जून को। तो आपका जो फर्स्ट ड्राइंग का जो टाइम फैक्टर होगा कितना होगा, आप क्या करेंगे, इस डेट से कहाँ तक जाना है आपको, एंड ऑफ ईयर तक। जो आपका 31 मार्च है तो आपको कितने महीने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका जो फर्स्ट ड्राइंग है उसका जो टाइम है वो है आपका 9 मंथ्स का। ड्राइंग कहाँ की गई है, ड्राइंग की गई है 30 जून। तो ये 3 महीने छोड़ दो, बचेंगे लास्ट के 9 महीने, 9 मंथ्स। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब करी गई होगी, लास्ट ड्राइंग करी गई होगी लास्ट क्वार्टर में, कहाँ पर, यहाँ की गई होगी मार्च में। कब, 31 मार्च को। अब बताओ आप 31 मार्च को अगर लास्ट ड्राइंग की है तो 31 मार्च से कहाँ तक जाओगे, एंड ईयर तक, मतलब 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे, 0 मंथ। आपका जो लास्ट ड्राइंग है, आपकी जो लास्ट ड्राइंग है उसका टाइम हो जाएगा 0 मंथ्स का, ठीक है। अब चलते हैंगे एवरेज पीरियड के टेबल फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला क्या है आपका, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 करना। ये है आपका 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 9 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 4.5। तो इस तरीके से आप 4.5 को कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, आप आसानी से आप सारे एवरेज टाइम को निकाल पाओगे, ठीक है। तो आपको इस टेबल को आपको याद रखना है कि क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 का टेबल है जहां से आप सारी चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। हम जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं, फिर भी एक बार और कर लो, ठीक। जर्नल एंट्रीज, अब फर्स्ट एंट्री क्या होगी, व्हेन पार्टनर विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। जब पार्टनर ड्राइंग करते हैंगे तो एंट्री क्या बनेगी, यहां पर हम करेंगे ड्राइंग अकाउंट को डेबिट और कैश या बैंक को हम करेंगे क्रेडिट। कितने से, ड्राइंग के अमाउंट से, 3000। अब हमने यहाँ पर ड्राइंग को किया है डेबिट, क्यों, क्योंकि ये लॉस है और आप जानते हैं जब बिजनेस में लॉस होता है तो लॉस को करते हैं डेबिट। कैश को बैंक को हमने किया है क्रेडिट, क्यों, जब बिजनेस से पैसे जाते हैं, कैश जाता है तो करते हैं क्रेडिट। अच्छा, कैश है क्या, ये आपका एसेट है, और जब एसेट कम होते हैं तो करते हैं क्रेडिट, इसलिए यहाँ पर हमने कैश और बैंक को किया है क्रेडिट, ठीक। अब एंट्री नंबर 2, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर, फ्रॉम द पार्टनर। अब पार्टनर से क्या चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो यहां पर हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट, ठीक है। कितने से, जो भी आपका आंसर है, हमारा पहला आंसर था 750, फिर 600 और था आपका 450, ठीक है। अब हम करेंगे पार्टनर बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट, कितने से, 750, 600 एंड 450 से। अब यहां पर आईओडी को, इंटरनल ड्राइंग को हमने किया है क्रेडिट, क्यों, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है और आप जानते हैंगे जब इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, तो हम करते हैं उसे क्रेडिट।
अब यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को किया है डेबिट। क्यों किया है मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, पार्टनर कभी भी ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा बिजनेस को कैश के फॉर्म में नहीं देते हैं, कभी भी वो फिजिकल कैश नहीं देते हैं बिजनेस को। तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस ड्राइंग और इंटरेस्ट ड्राइंग का पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकाल लेता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से काट लेता है। अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो याद रखना, जब कैपिटल बढ़ता है तो करते हैं क्रेडिट, और जब कैपिटल कम होता है, डिक्रीज होता है, तो करते हैं डेबिट। इसलिए यहां पर हमने क्या किया है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को किया है डेबिट। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंट्री नंबर 3 की। 3, व्हेन ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज्ड, मतलब हमें ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। देखो यहां पर जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो हम करते हैं उन्हें डेबिट। ये ड्राइंग की ओपनिंग एंट्री है, लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, ये ड्राइंग की ओपनिंग एंट्री है, ओपनिंग जर्नल एंट्री है। ठीक है, और ये ओपन कहां से हुआ है, डेबिट साइड से। तो ड्राइंग को क्लोज करने के लिए हम करेंगे क्रेडिट। तो हम जाएंगे यहां पर और यहां पर हम कर देंगे ड्राइंग को क्रेडिट टू ड्राइंग अकाउंट। कितने से, टोटल ड्राइंग के अमाउंट से, भूलना नहीं, टोटल ड्राइंग का अमाउंट। बच्चे करते हैं क्या, ड्राइंग का अमाउंट डालते हैं, आपको डालना है टोटल ड्राइंग का अमाउंट। और ये डेबिट किससे होगा, ये होगा पार्टनर बी कैपिटल अकाउंट। कितना, 12,000। अब हमने यहां पर ड्राइंग को किया है क्रेडिट, क्यों, क्योंकि ये इसकी क्लोजिंग एंट्री है। जब कोई अकाउंट डेबिट साइड से ओपन होता है तो क्लोज करते हैं क्रेडिट साइड से। ठीक है, अच्छा, अब मैं अभी बोला आपको पार्टनर क्या करते हैं, ड्राइंग का पैसा देते नहीं है। तो बिजनेस क्या करता है, ड्राइंग का पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकाल लेता है, काट लेता है। और जब कैपिटल कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए यहां पर हमने कैपिटल अकाउंट को किया है डेबिट। तो ये है क्लोजिंग एंट्री किसकी, ड्राइंग की। लास्ट 4th, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज्ड। जैसे हमने ड्राइंग अकाउंट को क्लोज किया है, वैसे आपको क्या करना है, आपको क्लोज करना हैगा इस वाले अकाउंट को। कौन से वाले अकाउंट को, इससे इंटरेस्ट ड्राइंग अकाउंट को भी हम क्लोज करेंगे। अब ये ओपन कहां से हुआ है, ये ओपन हुआ है आपका क्रेडिट साइड से। बंद किससे होगा, क्लोज किससे होगा, डेबिट साइड से। तो काम करते हैं, हम जाएंगे यहां पर और यहां पर हम कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। कितने से, 750, 600 एंड 450 से। और ये क्लोज किससे होता है, ये क्लोज होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। किससे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्लोज होता है, 750, 600 एंड 450। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम में सिर्फ आपको 2 एंट्रीज करनी है। एक एंट्री करोगे ये वाली, ठीक है, और एक करोगे आप एंट्री ये वाली। ठीक, और कोई सी एंट्री आपको पास नहीं करनी है एग्जाम में, सिर्फ ये 2 एंट्रीज पास करनी होती है। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात सुन लो, एंट्री नंबर 1 आपको कब पास करना है। ठीक है, जब जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, ये वाली एंट्री को पास करना पड़ता है। अब यहाँ पर पार्टनर कितने बार ड्राइंग कर रहे हैं, 4 टाइम्स। तो ये वाली एंट्री जो होगी वो आपको 4 टाइम्स करनी है। किस डेट पे, जहां जहां ड्राइंग की गई है। ठीक है, ये सब मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एग्जाम में सिर्फ 2 एंट्रीज पूछते हैं, एक पूछेंगे आपसे एंट्री नंबर 2, ये वाली एंट्री पूछेंगे, और इसकी क्लोजिंग एंट्री पूछेंगे। ठीक है, जो आपकी ये वाली है। तो आई होप आपको सारी बातें यहां पर समझ में आ गई हैं। ठीक है, और इस टेबल को नहीं भूलना है आपको, ये याद रखना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भूलना नहीं आप, ये भूल जाओगे तो सारी चीजें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, हम बात करें केस 3 के अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।